नमस्ते, वेलकम टू इंडियाज़ बिजनेस लेजेंड्स। आज हम आए हैं जामा मस्जिद और इस एरिया की अपनी एक बहुत ही खूबसूरत सी हिस्ट्री है। विज़िट शायद बहुत लोगों ने कई बार किया होगा यहाँ पर, लेकिन इस जगह की जो एक हिस्ट्री है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और इसी जानकारी को पता करने के लिए हम आज मिलने वाले हैं अबू सुफियान से, हु इज़ एन एक्स गूगल एम्प्लॉई, जिन्होंने अपना पैशन फॉलो किया और उनको इस एरिया के बारे में इतना पता था कि वो चाहते थे कि और लोग भी जाने इस जगह के बारे में। सो गूगल से अपना एक अच्छा खासा जॉब छोड़कर ही स्टार्टेड टेल्स ऑफ सिटी। और टेल्स ऑफ सिटी में अब ये एक इस जगह की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं और बहुत सारे जो एक्सपीरियंशियल टूर्स कराते हैं उसके बारे में इन्हीं से ही पता करते हैं। आइए। हेलो अबू सुफियान। Hi Sophia, how are you? आई एम गुड। Nice to meet you. सो आई वॉज टेलिंग माई व्यूअर्स कि आपको इस जगह के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। जी। वो कैसे है? I'm born and brought up here और काफ़ी सारी जो हिस्ट्री है वो सीना बसीना चली आ रही है बचपन जी। से। तो और कुछ हिस्ट्री के अंदर और कल्चर के अंदर शौक़ भी रहा है जानने के लिए। तो बचपन से दादा नानी और क्योंकि इस एरिया में पले बड़े हैं तो काफ़ी कुछ आपको ऑलरेडी बिना पढ़े भी पता होता है इलाके के बारे में। जी। तो इसलिए थोड़ा सा एज अ लोकल आई नो ओल्ड दिल्ली लाइक बैक ऑफ माई हैंड एंड या सो दिस इज़ व्हाट आई डू। तो अभी हम खड़े हैं जामा मस्जिद पर। जी। बहुत लोगों को पता है शाहजहाँ ने बनाई है। ऐसा कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को जो वो नहीं जानते हो। देखिए वैसे तो जामा मस्जिद इतना पॉपुलर स्पॉट है और दिल्ली को कभी भी एस्टेब्लिश करना होता है तो आप हमेशा देखेंगे कि चाहे वो मूवीज़ हों या कोई भी न्यूज़ चैनल हो या कहीं हो, तो दिल्ली इज़ ऑलवेज एस्टेब्लिश विद अ जामा मस्जिद इन द फ्रेम। तो ऐसे तो नहीं, बट हाँ कुछ ऐसी डीप डाइव स्टोरीज़ हैं जो सीना बसीना चली आ रही हैं जामा मस्जिद के बारे में कि जो जामा मस्जिद का ऑलमोस्ट सभी कुछ मालूम है। ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों को ना मालूम हो जामा मस्जिद के बारे में, और हमेशा से एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद को जब बनाया गया तो शाहजहाँ की एक कंडीशन थी कि मस्जिद जो है मेरे, क्योंकि इट इज़ द सीट ऑफ गॉड सो इट शुड बी हायर देन द सीट ऑफ थ्रोन। तो उनका एक कंडीशन था कि ये मेरे जो थ्रोन है उसके ऊपर होना चाहिए। तो जो उनके चीफ आर्किटेक्ट थे दे डिड अ रेकी एंड दे फाउंड वन प्लेस विच इज़ मीटिंग दिस रिक्वायरमेंट ऑफ शाहजहाँ एंड सो देयर इज़ अ स्मॉल हिलॉक अप्रॉक्सीमेटली अ किलोमीटर अवे फ्रॉम द मेन फोर्ट, रेड फोर्ट। और जो कि शाहजहाँ की उस कंडीशन को पूरा समझ रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई प्रोड्यूसर है वो किसी डायरेक्टर के पास जाता है तो वो कहता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो एक वन लाइन ब्रीफ था, वो यही था कि ये खुदा का घर है तो ये मेरे तख्त से ऊपर होना चाहिए। तो फिर इस मस्जिद को उस पहाड़ी पे बनाने का मकसद ये था कि वो शाहजहाँ की कंडीशन जो थी वो मीट हो रही थी। और जब आप देखेंगे भी तो लाल किले को, तो जो मिंबर है इमाम का, वो मिंबर जामा मस्जिद के लाल किले के तख्त ताउस से या फिर तख्त से ऊपर है। तो दैट वाज द कंडीशन लाइक वन रीज़न ऑफ बिल्डिंग दिस मॉस्क ऑन अ स्मॉल हिलॉक। और इस मस्जिद को बनाने में तकरीबन 5 साल लगे। और आप जैसे कई लोग कहते हैं कि जो आपको ये स्लैब्स दिख रहे हैं जामा मस्जिद के ऊपर, दरवाज़ों के ऊपर, कि कुरानिक वर्सेस हैं। तो इट इज़ नॉट टेक्निकली द कुरानिक वर्सेस, इट इज़ द प्रेज ऑफ द गॉड, प्रेज ऑफ द प्रॉफिट, प्रेज ऑफ द किंग एंड द हिस्ट्री ऑफ जामा मस्जिद। और जैसे कि इस्लाम में कोई भी फिगर बनाना या शक्ल बनाना अलाउड नहीं है, बट टू ब्यूटिफाई द स्ट्रक्चर दे हैव यूज्ड द टेक्निक ऑफ कैलीग्राफी। जैसे आप मेन जो दरवाज़ा देखेंगे, बीच वाला दरवाज़ा, उसमें आप देखेंगे कि ऊपर 2 फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, शेप्स हैं। तो उन्होंने कैलीग्राफी के थ्रू एक फ्लावर बनाया और उस पर लिखा अल हादी। अल हादी इज़ वन ऑफ द नेम ऑफ द गॉड विच मीन्स द वन हु गाइड। इसी तरीके से आप मिंबर की तरफ जाएंगे तो मिंबर का जो दरवाज़ा है उसके ऊपर लिखा हुआ है अल गफ़ार। अल गफ़ार इज़ समवन हु फॉरगिव। तो 99 नाम है अल्लाह ताला के जो कि इंस्क्राइब करे गए हैं। और जो टेक्निक अप्लाई करेंगे, यू विल ऑल्सो फाइंड द फ्यूजन ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर
आप पुरानी दिल्ली में कहीं भी जाएं तो जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उनका एक सेम आर्किटेक्चरल स्टाइल मिलेगा, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो। आपको कॉरिडोर मिलेगा, बीच में सहन मिलेगा, और जो मेन प्रेयर हॉल है वो बिल्कुल राइट साइड पे होगा। अभी अगर हम जब मंदिर के अंदर जाएंगे तो सेम बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा, कॉरिडोर रहेगा जिसके दर रहेंगे, बीच में सहन रहेगा, और उसके बाद जो है जो प्रेयर हॉल है वो बिल्कुल एक्सट्रीम, बिकॉज दिस इज़ अ मॉस्क, इट इज़ फेसिंग टुवर्ड्स मक्का। इन टेम्पल वो अपनी दशा के हिसाब से वो उसका प्रेयर हॉल जो होता है वो होता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहता है। सो द स्ट्रक्चर दैट यू विल फाइंड इन ओल्ड दिल्ली इज़ वेरी मच सिमिलर टू व्हाट इट इज़ देयर इन द प्लेसेस लाइक फोर्ट एंड ऑल। और पुरानी दिल्ली में एक ख़ास बात आपको और मिलेगी कि जो हवेलियाँ हो गई या फोर्ट हो गया, उनका एक आइडियल स्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा। जामा मस्जिद का बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रक्चर है। आप बाकी स्ट्रक्चर्स देखेंगे, चाहे वो हवेलियाँ हों, चाहे वो लाल किला हो, या फिर मंदिर हो, वो इतने परफेक्ट स्ट्रक्चर के साथ नहीं बनी हुई। जैसे जामा मस्जिद स्क्वायर स्ट्रक्चर में बनी हुई है, लाल किले का ऑक्टागनल स्ट्रक्चर है, बट वो परफेक्ट ऑक्टागनल नहीं है। और जैसे आप अभी हम लोग गलियों से गुजरेंगे तो हम जैन मंदिर भी एक्सप्लोर करेंगे, तो उसकी जो आउटर बाउंड्री वॉल है, वो आउटर बाउंड्री वॉल जो है वो भी बहुत परफेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है, लीनियर है। उसके पीछे एक रीज़न होता था कि व्हेन देयर इज़ एन अटैक सॉर्ट ऑफ अ थिंग, तो किसी भी अटैकिंग आर्मी को प्राइम एक्सेस ना मिल पाए, तो उसका पर्पज़ ये था कि स्ट्रक्चर को हमेशा लीनियर नहीं बनाया जाता था या परफेक्ट शेप में नहीं बनाया जाता था। दैट वाज द होल रीज़न ऑफ बिल्डिंग दिस थिंग। और ऐसा कहा जाता है कि जामा मस्जिद का एक एक पत्थर जो रखा गया है, उसको रखते हुए कुरानिक वर्सेस कुरान पढ़ा जा रहा था, और उसको फिर पत्थर को इंस्टॉल हो जा रहा था। बट इट फील्स लाइक अ लिटिल बिट एग्जैजरेटेड। ऐसा हो सकता है कि कुरान पढ़ते हुए पत्थरों को तराशा जा रहा हो और फिर प्लेस करा जा रहा हो, तो दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग इट। सो ऐसे अलग अलग एनेक्डोट्स मस्जिद आते हैं, तो अक्सर वो जामा मस्जिद का कोर्टयार्ड में सहन में बैठ जाते हैं, बट जामा मस्जिद में 2 टनल्स भी हैं जो कि कनेक्ट करती हैं रेड फोर्ट से। एक का रास्ता जामा मस्जिद के प्रेयर हॉल से है, और एक गेट नंबर 3 की तरफ से है। एंड नोबडी नोज अबाउट इट। नोबडी नोज अबाउट इट। एंड अभी तो बंद भी होंगी शायद। बंद भी है और होना भी ज़रूरी है। और बट या इफ़ यू टैप इन वन ऑफ द हॉल कि आप फर्श के ऊपर भी आप टैप करोगे तो आपको थोड़ा सा पीछे से हॉलोनेस दिख जाएगा। तो यू कैन ईज़िली आइडेंटिफाई कि हाँ, यहाँ पे जो है आपका नीचे रास्ता जा रहा है। तो और उसके अलावा यहाँ पे दरगाह असार शरीफ है, जैसे पीछे आप मेरे देख रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट के रेलिक्स रखे हुए हैं, जो कि अलग अलग दौर में लोग जितने भी बादशाह आए या नवाब आए, उन्होंने उस वक्त के मुग़ल एम्परर को वो एज अ हदिया दिया या एज अ टोकन ऑफ गिफ्ट दिया। यू हैव अ सन डायल है, यू हैव अ लूनर कैलेंडर है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे इफ़ ऑन दिस साइड आप देखेंगे तो एक वर्ल्ड मैप सा है, एंड आपको लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड मंथ ऑफ द डे पता लग जाएगा कि कौन सा है, जस्ट फॉर द विद द डायरेक्शन ऑफ द सन। तो यू पुट अ ट्रायंगुलर स्टक लाइक वुडन बॉक्स ऑन इट, और जहाँ पर भी शेडो पड़ेगी उससे आपको पता लग जाएगा कि ये लूनर कैलेंडर के अकॉर्डिंगली कितना आपका मतलब विच इज़ द मंथ ऑफ द डे। ऑन द अदर साइड आपका सन डायल है, और पहले यहाँ पे एक मून डायल भी हुआ करता था, बट आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट गेट डिटेरियोरेटेड, टूट गया और फिर वो हटा दिया गया। तो अलग अलग किस्से कहानियाँ हैं जामा मस्जिद के बारे में, एंड मैं बयान करने लगूंगा तो इट विल टेक मी 2 to 3 आवर्स। सो देयर इज सो मच टू टेल अबाउट जामा मस्जिद। सो पर पुरानी दिल्ली की खासियत ये है कि अपार्ट फ्रॉम द द मेन स्ट्रक्चर लाइक रेड फोर्ट एंड वेरी विकीपीडिया अवेलेबल इंफॉर्मेशन, देयर आर लॉट ऑफ इंसिडेंट दैट हैपन ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 300 ईयर 400 ईयर, जो कि आपको वो पतली पतली गलियों के अंदर पूरा कल्चर मिलेगा, फूड मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम द मोस्ट पॉपुलर फूड आउटलेट, देयर आर अदर फूड आउटलेट्स एज वेल, विच इज़ नॉट पॉपुलर बट दे सर्व द डिलीशियस फूड. So with Tales of City, we try to bring out those stories with the research team of researchers, authors, historians, and we curate the experiences in Delhi, not just old Delhi. Delhi के अंदर भी, Delhi के अलावा we are active in other states, and we have a vision to build it a pan-India organization. Currently we are active in 8 states, so we are aiming to do it in pan-India in next 3 year or 4 year. Yeah. That's very interesting. We'll know more about your business. Meanwhile, let's go
and see what you have to show to us. म्यांमार का हिस्सा भी है, ये भी है, तो दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 125 ईयर ओल्ड। इसमें डेट यहाँ दे रखी है। तो अभी हम लोग मेन ट्रैक्शन से निकलकर गलियों में से गुजरेंगे। तो देयर इज दिस एली कॉल्ड चार राहट। तो उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है वो मैं वहीं जाकर बताऊंगा। और हम लोग एक हवेली में से निकलेंगे, जो कि आपको लगेगा कि हवेली नहीं, एक पूरा मोहल्ला है। तो हवेली का क्या कॉन्सेप्ट होता था, अब जो लोग अक्सर हवेलियों के बारे में बात करते हैं, क्या वो वाकई में हवेलियां हैं या फिर मकान हैं। तो इस सारी बातों के बारे में हम लोग थोड़ा सा और जानेंगे कि पुरानी दिल्ली की हवेलियाँ काफ़ी मशहूर हैं, बट वो हवेलियाँ जिन हवेलियों को लोग देख के फैसिनेट होते हैं, क्या वो हवेलियों की कैटेगरी में आती भी हैं या नहीं, वो अभी हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो या दिस एरिया इज़ कॉल्ड चार राहट। अब जहाँ पे पुरानी दिल्ली में आपके बहुत सारे मोहल्लों के नाम जो हैं वो किसी या तो एक इम्पॉर्टेंट नोवेल्टी के नाम के ऊपर है, या फिर कोई ऐसा सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर वहाँ पर उसके नाम पर है। तो जैसे इस गली का नाम अगर मैं दूँ तो इसका नाम है चार राहट। चाह का मतलब होता है पानी, राहट का मतलब होता है पुली। तो दे द पर्शियन व्हील, दे द वेल विद अ पर्शियन व्हील। तो ये जो वेल है, जो जामा मस्जिद के अंदर हौज़ है, उस हौज़ के अंदर पानी इस वेल से भरा जाता था। और अब जिस मोहल्ले के हम अंदर खड़े हुए हैं वो एक तो मोहल्ला चाराहाट है, फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वो वकीलपुरा शुरू हो जाएगा। और आप देख रहे होंगे कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं कि आप वहाँ पे थोड़ा सा मॉडर्न स्ट्रक्चर है या थोड़ा सा पुराना स्ट्रक्चर है या फर्दर थोड़ा सा नया सा स्ट्रक्चर है। तो आपको पुरानी दिल्ली के अंदर काफ़ी मुख्तलिफ तरीके के स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर मिल जाएगा कि आपको इंडो सैसनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर मिल जाएगा, आपको आर्ट डेको मिल जाएगा, आपको मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर मिल जाएगा, और आपको पोस्ट कॉलोनियल एरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर मिल जाएगा। तो इफ़ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, तो यू विल फाइंड दैट इट्स अ मिक्सचर ऑफ हिंदू एंड इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो और इस तरीके की जो फसाड है वो आपको थोड़ा सा यूरोप में मिलेंगे। तो आप फसाड से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये मकान कितना पहले बनाया गया। तो इसकी एक टेंटेटिव टाइमलाइन रहेगी 100 to 150 ईयर ओल्ड, कि इस तरीके के स्ट्रक्चर 1857 के रिवोल्ट के बाद आने शुरू हुए। बहुत सारे जो लोकल्स थे दे हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग टू द मतलब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि सीट ऑफ थ्रोन पे कौन है। तो व्हेन दिस स्ट्रक्चर केम अप और दिस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कमिंग अप इन ओल्ड दिल्ली, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। जैसे सामने मेरे मकान है, ये आपका आर्ट डेको है। तो आर्ट डेको काफ़ी पॉपुलर हुआ अर्ली लाइक 1940s टिल 1970s 80s तक में। तो मुंबई के बाद आपको आर्ट डेको दिल्ली में भी देखने को मिलेगा, स्पेशली शाहजहानाबाद में देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये पूरा जो मोहल्ला है, अब ये मोहल्ला पूरा एक हवेली हुआ करती थी, विच वॉज वन ऑफ द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ शाहजहानाबाद। और हवेलियों को बनाने मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपके पास पैसा है तो आप हवेलियाँ बना लो। तो यू शुड बी ऑफ अ सर्टेन ऑर्डर, सर्टेन नोवेल्टी, ओनर ऑफ एनी एस्टेट। और उन एस्टेट के जो नोवेल्टी होती थी उन लोगों को इजाज़त लेनी पड़ती थी, और तब जाके वो हवेलियाँ बनाया करते थे। और हवेली बनाने का जो मिनिमम एरिया भी होता था वो 5000 स्क्वायर फीट, 7000 स्क्वायर फुट, 8000 स्क्वायर फीट इस तरीके से होता था। इट्स नॉट लाइक कि अगर आपने कोई पुराना मकान देखा
छोटा सा, और उसके दर और दीवार उसके अंदर है कोर्टयार्ड है, बिकॉज कोर्टयार्ड वाज अ वेरी कॉमन थिंग बिकॉज ऑफ दैट टाइम ऑफ आर्किटेक्चर कि आपका सहन होगा, कोर्टयार्ड होगा, देवड़ी होगी। अब आपका मकान ही 100 गज़ का है, 200 गज़ का है, 300 गज़ का है, अगर वो बना हुआ पुराने तरीके से तो वो एज अ हवेली आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो मकान ही है। हवेलीज आर मोर लाइक अ एस्टेट्स। तो ये एक पूरा बड़ा हवेली आप देख रहे हो कि कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, तो दैट वाज अ वन सिंगल हवेली, Oh, this entire thing. एंटायर थिंग इन अ वन सिंगल हवेली। इसको मैं टाइम स्क्वायर बोलता हूँ, बट ये है वकीलपुरा। टाइम स्क्वायर क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि हवेलियों में किस तरीके से ट्रांजिशन आया ओवर लास्ट 300 ईयर। Okay. तो दिस फसाड इज़ यू नो टिपिकल मुगल हवेली। आप इधर देखेंगे तो ये आपका इंडो सासनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। यहाँ पे एक मंदिर है जो तकरीबन 100 साल पुराना है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें फ्यूजन है आपका यूरोपियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का, मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ हिंदू एंड इस्लामिक प्लस यूरोपियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। और राइट में आप देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल प्लेन है। तो देयर इज अ थ्योरी इन साइकोलॉजी दैट स्टेट दैट द स्पीड विद विच यू आर ट्रैवलिंग तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि आप कितना डिटेल देते हैं, अटेंशन टू डिटेल देते हैं। फॉर एग्जांपल आज से 300 साल पहले जो एवरेज स्पीड ऑफ मूवमेंट थी वो 20 किलोमीटर पर आवर से 30 किलोमीटर पर आवर की। देन यू हैव अ मोर एम्पल ऑफ टाइम, यू गिव मोर अटेंशन टू द डिटेल। तो आप देखो कि ये फसाड है पूरा बिल्कुल इंट्रिकेट कार्विंग है, बहुत फुर्सत के लम्हों में बनाया गया है। इसी तरीके से when you start moving gradually from 30 km to 60 km per hour, then you give less attention to the detail. तो इंडोसानिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में आपको उतनी डिटेलिंग नहीं मिलेगी। कोई भी पुराना शहर आपको दिखेगा तो अब जितने भी पुराने शहर में चले जाए, इंडियन सिटीज़ में चले जाए, सी वेरी मच मैक्सिमलिस्टिक अप्रोच, डिटेल वर्क, narrow lanes, but you're slowly walking and you're consciously more conscious about the things around your surroundings. तो you give more attention to the detail। आपका पूरा विजन उस तरीके से डेवलप हो जाता है। इसी तरीके से अगर अब आप देखें तो आप एक एवरेज स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर पर आ रहा है, तो यू गिव अ लेस अटेंशन टू द डिटेल अराउंड योर सराउंडिंग। तो यू जस्ट इतनी डिटेलिंग आपके फसाड्स पे नहीं होती है। And if you are going 100 km per hour, so you see the skyscrapers in Gurgaon. So these are the high buildings. So this is directly proportional to, the speed with which you are moving. So एक study है, and it is going on. इन जगहों में रहते रहते आपको कैसे ये आइडिया आया कि यू कुड probably turn it into a business enterprise? When was that moment? पहला मतलब पर्पस तो यही था कि इसको हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करें, बट टू सस्टेन अवेयरनेस यू नीड सर्टेन कि एटलीस्ट जो बेसिक आपकी नीड्स हैं, लाइक यू नीड टू हायर एनी एक्सपर्ट, यू नीड टू हायर एनी जो भी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं वो एटलीस्ट चाहे वो बहुत ज़्यादा पैसा ना कमाएं, बट एटलीस्ट उनको अपनी जेब से खर्च ना करना पड़े। Then from the day when I thought of curating these public walks and me starting all these tours is कि मुझे दिल्ली के बारे में लिखने का बड़ा शौक़ था। तो मैं जब लिखना चाहा और मैंने एक टूर अटेंड करना चाहा, I called one of the guiding agency and they are like we don't entertain Indians, and that sort of hurted me. And उसके बाद फिर मैंने एक guided tour somehow attend करा। I got a hold of one guided tour, और वहाँ पे जो गाइड था वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, एंड ऑल्सो ही वॉज मोर
making the image of this area is more ghettoized image Okay. in a very shady manner and all, and which was completely not true. And that is something which appeals to Appeals foreigners. to Does it? appeals not to foreigners, but it gives a Bad image image of the to the of the country or the area, specific area. Then it is important that the locals should take जिनके बारे में बात हो रही है वही फिर उस कहानियों को वेरी फर्स्ट हैंड स्टोरीज बताएं. So then I started talking to a lot of locals about this idea of curating these walks. And then we came up with the 3R experiences where we will include the local shops, local houses, artisans, structures, some popular and less popular structure, and curate it in a curate 5 to 10 spots into a 3R distance. Right. तो फॉर एग्जांपल कि अभी जो हम लोग जामा मस्जिद से आए, दैट इज़ वन ऑफ द मेन प्राइम स्ट्रक्चर, बट अगर आप गलियों की बात करें तो गलियों में कोई जाता नहीं और गलियों में बहुत शांति भी थी. एंड हिस्टोरिकली और स्ट्रक्चरली दे आर अ वेरी की एलिमेंट्स. इफ़ यू सी, अगर जैसे मैं इस मकान को ही देखूँ तो यू कैन सी द फ्यूजन ऑफ द architectural element and how these all things will be influence the surrounding, influence the art, influence the trade forms. So अगर मैं इस मकान की बात करूँ तो आप देखोगे कि there is a very popular European concept called like the two angel carrying a chalice. So but these angels or the craftsmanship is done by the Indian craftsmen. तो जो उन्होंने एंजल्स भी बनाए हैं वो बहुत इंडियनाइज कर दिए गए हैं. अब जैसे ये बीच में फूल पत्ती हैं. अब इफ़ आई सी कि हाउ दिस इज़ इन्फ्लुएंसिंग the surroundings and the businesses and all. Right just next to it, there are this Pashmina shawl, Kashmiri shawl artist who sell their Pashminas, Kashmiri shawls and all. और इनके काफ़ी सारे डिज़ाइन जो हैं इन्हीं स्ट्रक्चर से इंस्पायर्ड है. तो यू विल फाइंड द फाइन क्राफ्टमैनशिप in these alleys, narrow lanes, which a lot of people skip. So if they allow us, we'll just get inside it and have a look. So this is also something which is very unexpected. Unexpected कि आप को कश्मीरी